बिलाईगढ़ क्षेत्र में आरक्षक का ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें शराब को लेकर लेन देन का मामला साफ सुनाई दे रहा है। यह पूरा मामला भाटागांव थाना का है। आरक्षक दिलीप तेंदुए और जितेंद्र साहू द्वारा जगराम केवट से 30,000 रुपए की मांग की गई है और नहीं देने पर जेल भेज देने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले को निपटने के लिए जगराम केवट ने दोनों आरक्षक दिलीप और जितेंद्र से पैसे के लेन देन पर बात की। इस दौरान ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया और उसे बाद में वायरल कर दिया। वायरल हुए ऑडियो में आरक्षक के द्वारा जगराम केवट से 15,000 रुपए की मांग की जा रही है। जगराम केवट ने दोनों आरक्षक के खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद उप पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने दोनों आरक्षक दिलीप तेंदुए और जितेंद्र साहू के संदिग्ध आचरण, परिलक्षित होने और कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही देखते हुए तत्काल लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही 7 दिन के भीतर जांच करने के आदेश भी दिए हैं। अगर थोड़ा जेल खाने जाने को नहीं छोड़ते काम है तो नहीं कर ले। चले काम कर 10 कर देगा मान जा। तो स्टोरेज मान के सर्विस से बढ़िया बताते हैं। हाँ तो मंत्री कहे रहा 7,000 पड़ी दोनों जन ला। हाँ 7,000 पड़ी 14,000 का 1,000 कम कर ले। कब कर ठीक है। हेलो कैसे कर और बता 15 में कत्ता कम कर दे बता का 1,000 कम कर दे 14 कर दे 14 2,000 कम कर चल ले ठीक है। हाँ कति कर। हाँ ग्राम चिकनीडी का रहने वाला जगराम केवट उर्फ ननकू केवट की शिकायत थी कि वो 23/5/2022 को शाम 4 बजे थाना भड़गांव के दो आरक्षक द्वारा शराब ले जाने की बात को लेकर उन्हें रोका गया सलिया घाट के पास और उनसे 30,000 रुपये की मांग किया गया, नहीं तो उसे जेल भेज देने की धमकी दिया गया, जिसकी शिकायत थाने में आकर जगराम ने किया, जिस पर से तात्कालिक रूप से वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दी गई, जिन्होंने उन्हें तात्कालिक रूप से अनुशासनहीनता के खौफ लगाते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है और उक्त शिकायत की जांच हेतु निर्देशित किया गया है। सर वास्तव में क्या उनके द्वारा जो है पैसे की लेन देन हुई है या तो केवल बात किया जा रहा है? ये शिकायत मिली है, इसलिए इसे जांच की आवश्यकता है। जांच की टीम गठित कर दी है जिससे सही चीज़ सामने आ जाएगी। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए बिलाईगढ़ से हमारे संवाददाता विजय सोनी इस वक्त फोन लाइन पर है। विजय, बिलाईगढ़ में आरक्षक का ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें शराब को लेकर लेन देन का मामला साफ सुनाई दे रहा है। विजय, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो कि भड़गांव थाना का मामला है, जहां 2 आरक्षक दिलीप तेंदुए और जितेंद्र साहू पर पैसों के लेन देन को लेकर आरोप लगाया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि 23 मई को शाम 4 बजे के आसपास सलिया घाट के आसपास रोककर उन्हें डिक्की को चेक किया और बोला कि तुम्हारे पास शराब मिला है, तुम दोनों को थाना ले जाना पड़ेगा और जेल भेजना पड़ेगा, कहते हुए गाली गलौज किया। साथ ही 30,000 रुपये मांग किया गया, नहीं देने पर जेल भेजने का धमकी दिया भी गया था। तत्काल पैसा व्यवस्था नहीं होने पर पीड़ित द्वारा दूसरे दिन देने की बात कही। फिर फोन के माध्यम से आरक्षक दिलीप तेंदुए और पीड़ित की बात हुआ, जिसमें 15,000 रुपये की लेन देन की बात हो रही है। फिर 13,000 रुपये में तय हुआ। बस स्टैंड के पास पैसा लेकर आने की बात भी हुई, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है और मामले में थाने में शिकायत किया गया, जिसके बाद तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेकर दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच करने अभिषेक सिंह उप पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार को जांचकर्ता नियुक्त कर 7 दिन के भीतर प्रतिवेदन पेश करने निर्देश दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वायरल ऑडियो में अपने सुना कि किस तरह आरक्षक के द्वारा जगराम केवट से 15,000 रुपए की मांग की जा रही है। जगराम केवट ने दोनों आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। जगराम केवट ने दोनों आरक्षक के खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद उप पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरक्षक दिलीप तेंदुए और जितेंद्र साहू के संदिग्ध आचरण, परिलक्षित होने और कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही देखते हुए तत्काल लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही 7 दिनों के भीतर जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं।
इस पर तमाम जानकारी के लिए बलौदाबाजार से एडिशनल एसपी पीताम्बर साहू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। पीताम्बर जी, दोनों आरक्षक दिलीप तेंदुए और जितेंद्र साहू को लाइन अटैच कर दिया गया है, इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी? जी, इनके संबंध में लिखित शिकायत हमें प्राप्त हुई है और एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, तो जिसके मामले के संज्ञान में आते ही गंभीरता से लेते हुए इनका आचरण प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। तत्काल इनको लाइन अटैच कर दिया गया है और उस थाने से इतर मुख्यालय स्तर के जो है डीएसपी से इनकी शिकायत की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट जैसे ही इसमें आगे मिलेगी उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग में कुछ इस प्रकार के एक दो व्यक्तियों के कृत्य से बिल्कुल भी पुलिस छवि को धूमिल होने नहीं दिया जाएगा और जो भी जांच रिपोर्ट में आगे आती है कार्रवाई, उसके बाद हम सख्त से सख्त कार्रवाई आगे स्टेप उठाएंगे। जी पीताम्बर जी, भारत की जनता सुरक्षा और न्याय को लेकर पुलिस और प्रशासन पर आंख बंद करके भरोसा करती है सर। जब कोई घटना घटता है या कोई अपराध होता है तो लोग कहते हैं कि पुलिस को बुलाओ, यानी कहीं ना कहीं लोग को पुलिस के ऊपर आंख बंद करके भरोसा होता है कि अपराध से पुलिस उन्हें बचा लेगी, उन्हें न्याय दिलाएगी, है ना। लेकिन पुलिस के ही आरक्षकों की ऐसे गतिविधियों से क्या पुलिस के छवि पर असर नहीं पड़ रहा है? जी बिल्कुल, इस प्रकार के जब भी मामले सामने आते हैं तो जनता का पुलिस के प्रति जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, डगमगाता है। तो इसलिए ऐसे जब भी मामले आए तो हमारी कोशिश रहती है कि इसको एक उदाहरण के तौर पे, एक नजीर के तौर पे प्रस्तुत किया जाए कि किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति द्वारा अगर अनुचित कार्य में संलिप्त रहा जाता है तो उस पर भी पुलिस विभाग जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और गलत कार्य करने वालों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाता है। और साथ ही अच्छे कार्य करने वालों के लिए हम लोग एक प्रोत्साहन का भी जो है हमेशा प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों का जब भी आए, ताकि जनता का विश्वास हमारे पुलिस विभाग के प्रति बना रहे, हम बेशक प्रयास करते हैं और इसी क्रम में आज किया गया है इनके ऊपर, दोनों के ऊपर कार्रवाई, और आगे जांच में जो भी तथ्य आएंगे आगे और कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पीताम्बर जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।